देखो भाई साहब, सिंपल सी बात है। जितने भी पेड कॉन्टेस्ट थे, जितने भी पेड फैंटेसी एप्स थे, वो सारे बंद हो चुके हैं। अब बचता है एक ही ऑप्शन, वो है फ्री कॉन्टेस्ट्स। और जिस भी ऐप पर आपको फ्री के कॉन्टेस्ट खेलने को मिल रहा है और वहां पर बदले में आपको कोई कैश रिवॉर्ड जीतने को मिल रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अब मुझे बाकी ऐप्स का तो पता नहीं कितने जेन्युइन है और कितने नहीं, लेकिन ड्रीम 11 जो टॉप ऑफ द चेन या फिर मार्केट के सबसे टॉप पोजीशन पर बैठा है, उसके बारे में हम कमेंट जरूर कर सकते हैं। इस ऐप ने डे 1 से लेकर जब से फैंटेसी बैन हो चुका है, मतलब पेड कॉन्टेस्ट बैन हो चुके हैं, तब से फ्री कॉन्टेस्ट होस्ट किए हैं। और हर बार इन्होंने कुछ ना कुछ अलग ट्राई किया था। शुरुआत में हमने देखा था ये मोबाइल फोन्स दे रहे थे, आईफोन्स दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इस रिवॉर्ड को उन्होंने अपग्रेड किया, उन्होंने एसयूवीज या फिर बुलेट बाइक्स वगैरह वो सब देना शुरू कर दिया। फिर उनको पता चल गया भैया ये सब चीजों में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को क्लीन क्लियर पैसे जीतने हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया हम ये रिवॉर्ड्स देंगे। और उससे फायदा क्या हो रहा था पता है? ये लोग जो कॉन्टेस्ट रख रहे थे, बड़े बड़े कॉन्टेस्ट, अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाला था, उसमें 400 रैंक तक अगर आपका नंबर भी आ जाता, 400 के अंडर, तो भी आपको 10,000 रुपए का कैश प्राइज मिल जाता। सबसे पहले तो देखो, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, मैंने ये बैन के बाद अब तक कोई भी अमाउंट नहीं जीता, तो मैं इस पर क्लेम नहीं कर सकता। बट मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आकर गए जिन्होंने क्लेम किया कि हमने पैसे जीते हैं, और कुछ ने तो ये भी बताया कि हमें डायरेक्टली 10,000 रुपीज मिल रहे थे, कोई भी टीडीएस नहीं कट रहा था। तो मैंने जब उनसे पूछा आपको कैसे पैसे मिले, तो उनका सीधा सवाल था कि ड्रीम 11 ने ये पैसा डायरेक्टली हमें ट्रांसफर किया है, बेसिकली बैंक ट्रांसफर। अब पैसा मिलना या नहीं मिलना ये बात का सवाल है, लेकिन पैसे को जीतना ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए ना। तो उसी में मैं आता हूं और मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा 6 टीम्स बनाने की स्ट्रैटेजी। 6 टीम्स। आप सोचोगे 6 क्यों भाई, 20 टीम्स की लिमिट है। तो देखो, सिंपल सा लॉजिक है। आप जब ये 6 टीम्स बनाओगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आप लिटरली सारी वो सिचुएशन कवर कर रहे हो जो हो सकती है एक क्रिकेट मैच में। लाइन बाय लाइन में सारी सिचुएशन आपके सामने रखूंगा। बेसिकली ये अलग अलग टीम्स बनाने की स्ट्रैटेजी आपके सामने रखूंगा, और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं 20 टीम्स के बजाय, जो कि फ्री टू ज्वाइन है, फिर भी मैं बना नहीं रहा हूं, ना ही ज्वाइन कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 6 बना रहा हूं। वो मैं क्यों कर रहा हूं आपको पता चल जाएगा, तो इसीलिए वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। अब सबसे पहली फैंटेसी टीम जब मैं बनाता हूं ना, तो जो 2 टीम्स कंपीट कर रही हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, मैं उनको परखता हूं, उनके सारे स्टैट्स चेक करता हूं, उनका फॉर्म चेक करता हूं। सिर्फ प्लेयर्स नहीं, ओवरऑल टीम का फॉर्म जानना भी जरूरी है, क्योंकि एज अ प्लेयर वो अच्छा खेलेगा, आपको अच्छे पॉइंट्स देगा, वो तो हम टीम में उनको ऐड करेंगे नहीं करेंगे वो अलग स्टेप हो गई। लेकिन वो टीम जीतने की एक बोलता ना कैपेसिटी रखती है, कैलिबर रखती है या नहीं, ताकि मैं उन पर भरोसा करके उनके फेवर में टीम बनाऊं। यस, फेवर में टीम बनाऊंगा। मैं अगर इंडिया के फेवर में टीम बनाता हूं तो मैं मैक्सिमम कम से कम 8, ज्यादा से ज्यादा 10 प्लेयर इंडिया के ऐड करूंगा। अगर मैच हो रही है ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में, आपको भी पता है कौन जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है। लेकिन आज की मैच जैसे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये कांटे की टक्कर थी। ऑलमोस्ट इंडिया जीतते जीतते हार गई। बट जैसे कि आप भी जानते हो, ये मैचेस एक तरफा नहीं होती, इसमें दोनों टीम्स अच्छी होती हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों टीम्स के फेवर में अपनी फैंटेसी टीम बनानी है। हमको इंडिया के फेवर में भी बनानी है, हमको ऑस्ट्रेलिया के फेवर में भी बनानी है। तो जिस भी टीम के फेवर में आप अपनी फैंटेसी टीम बनाओगे, आपको उनके ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स ऐड करना है। और जैसे मैंने जस्ट बताया, कम से कम 7, ज्यादा से ज्यादा 10 प्लेयर्स आप ऐड कर लो। कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आपका उसी टीम से होगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप जब ऐसा स्टेप उठाते हो, आप उन्हीं के ज्यादा प्लेयर्स ऐड करते हो, उन्हीं के कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करते हो, और वही टीम अगर जीत जाती है ना, आप देखना आपकी फैंटेसी टीम भी बहुत अच्छे रैंक पर पहुंच जाती है। तो इस तरीके से आपकी सबसे पहली फैंटेसी टीम बन जाती है। आपको दूसरी फैंटेसी टीम भी इसी तरीके से बनानी है, जो कि रहेगी सामने वाली टीम के फेवर में। अगर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है तो इंडिया के फेवर में एक टीम हो गई, और दूसरी टीम आपकी ऑस्ट्रेलिया के फेवर में बन जाएगी। फिर बनती है तीसरी टीम, और ये होती है बैटर्स के कंसिडरेशन में या फिर हाई स्कोरिंग मैच के लिए। अब देखो, एक चीज ना समझने में लोग गलतियां कर देते हैं। जो वेन्यू के स्टैट्स आपको ऑनलाइन मिलते हैं, वहां पर लिखा जाता है कि यार ये बॉलिंग पिच है, बट मैच जब हो जाती है तो पता चलता है अच्छे रन बन गए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वाली मैच ही ले लो, जो विशाखापट्टनम में हुई थी। यहाँ के पिच के स्टार्ट्स जब आप देखोगे तो 170 का एवरेज है, बॉलिंग पिच है, स्पिनर्स को एडवांटेज है। ये सब स्टैट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे उस पिच के बारे में। लेकिन रियलिटी क्या हुई, मैच में क्या हुआ, 300+, 330 टू बी एग्जैक्ट, इतने ज्यादा रन्स बन गए। एक हाई स्कोरिंग मैच कहते हैं इसे।
अब ये कैसे हुआ, इतने अच्छे रन कैसे बन सकते हैं जबकि ये कहा गया है ये बॉलिंग पिच है। मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम पे भी बोला था कि एक हाई स्कोरिंग टीम बना लो भैया, उससे क्या होगा, अगर अच्छे रन बन जाते हैं तो आपकी वो फैंटेसी टीम भी चमक कर आ सकती है। बट एज यूजुअल लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने लाइव स्ट्रीम पर इंकार कर दिया कि भैया ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, टॉप ऑर्डर से अच्छे रन बन ही नहीं सकते क्योंकि दोनों टीम्स के पास अच्छे स्पिनर्स हैं और स्पिनर वाली पिच है तो ज्यादा विकेट्स गिरेंगे और ऐसा वैसा बोल के उन्होंने ये इंकार कर दिया कि अच्छे स्कोर्स बन सकते हैं। बट एंड ऑफ द डे क्या हुआ है, वो गलत साबित हो गए हैं और मैंने जो एक हाई स्कोरिंग मैच के लिए अपनी टीम बनाई थी वो अच्छे पॉइंट्स बना ली। तो ये सबसे कहने का मेरा मतलब यही है कि आपको हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। अब ये हाई स्कोरिंग वाली टीम कैसे बनाओगे, सिंपली आपको दोनों टीम्स के ना बैट्समैन पिक करना है, टॉप ऑर्डर में से आपको दो दो बैटर्स ऐड करना है दोनों टीम्स के, और फिर जाहिर सी बात है ऑलराउंडर सेक्शन में आप प्लेयर्स ऐड करोगे, उसमें भी आपको ध्यान रखना है उन ऑलराउंडर्स को ऐड करना है जो 7 के अंदर बैटिंग नंबर पे आते हैं, जिनका बैटिंग ऑर्डर का नंबर 7 के अंडर हो। वो सभी ऑलराउंडर्स आपके पास होंगे, वो सभी बैटर्स आपके पास होंगे, विकेट कीपर्स भी आपके पास होंगे, बचा बॉलर सेक्शन। इसमें आपको एक सिंगल बॉलर ऐड करना है, ज्यादा बॉलर्स पे खर्च करके या फिर पिक करके कोई पॉइंट नहीं है। और वो एक बॉलर जो ऐड करोगे ना वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए, वो डेथ बॉलिंग भी कर रहा हो, वो पावर प्ले की बॉलिंग भी कर रहा हो, कंसिस्टेंट होना चाहिए, मल्टीपल मैचेस से विकेट्स उठा रहा हो, और तो और उसके पास मल्टीपल ओवर्स होनी चाहिए। यही सारी क्वालिटीज अगर उस बॉलर के पास हैं तो वो बॉलर डिजर्व करता है आपकी उस हाई स्कोरिंग मैच में होना। आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं चौथी टीम जो कि रहेगी एक लो स्कोरिंग मैच के लिए। ऐसी भी कुछ कंट्रीज है जिनकी वेन्यूज है जहां हमेशा ड्राई पिच आपको देखने को मिलती है। अब ड्राई पिच हो जाती है वहां पर स्पिनर्स को फायदा होता है, बैटर्स को उतना नहीं होता, तो ऐसी पिच पे आपको अच्छे विकेट्स गिरते हुए दिखते हैं। उसके लिए भी एक फैंटेसी टीम बना लेते हैं। तो अगर हम T20 की कोई मैच कंसिडर करते हैं तो उसमें 4 ओवर्स अगर किसी बॉलर्स के फिक्स्ड हो तो वो बॉलर आपकी उस टीम में होना चाहिए। और अगर हम ODIs की बात कर रहे हैं तो जिस बॉलर के पास मल्टीपल ओवर्स जैसे कि 8 या फिर 10 इतनी ओवर्स हो तो फिर वो बॉलर आपकी टीम में होना डिजर्व करता है। साथ ही साथ आपको ऑलराउंडर्स की भी जरूरत पड़ेगी और वो ऑलराउंडर्स आपके ज्यादा काम आएंगे जो बॉलिंग में माहिर है, नॉट जस्ट बैटिंग। तो जिस भी ऑलराउंडर के पास 10 या 8 ओवर्स हैं और वो 5वें 6वें पोजीशन के अंडर बैटिंग भी कर लेता है, उस ऑलराउंडर को आपको अपनी टीम में ऐड करना है। इससे क्या होता है, वो भले ही बॉलिंग में फ्लॉप हो जाए तो थोड़े बहुत रन्स तो बनाएगा ही, तो वो रन्स के चलते आपको जितने भी फैंटेसी पॉइंट्स मिलेंगे वो आपके काम ही आएंगे। बट जैसे मैंने बताया, हमने सिचुएशन ये मान के चलिए यहाँ पर रन्स नहीं बनेंगे, यहाँ पर विकेट्स ही गिरेंगे। तो जितने भी अच्छे बॉलर्स, जितने भी अच्छे ऑलराउंडर्स आपने ऐड कर लिए वो तो चलो पॉइंट्स देने ही है, लेकिन उन्हीं के साथ साथ आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इन पर फोकस करोगे लेकिन इन्हीं के साथ साथ आपको फोकस करना है विकेट कीपर सेक्शन में, क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन से आपको काफी अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। गिवन वो प्लेयर एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन होना चाहिए ताकि वो थोड़ा बहुत टिक कर खेले, और तो और विकेट कीपिंग के पॉइंट्स भी हमें अच्छे मिलते हैं। ये चीज आपने ODI मैच में बहुत होती हुई देखी होगी कि एक विकेट कीपर अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स दे रहा है क्योंकि उसे विकेट कीपिंग के लिए 50 ओवर्स मिल जाती है। तो विकेट कीपर, ऑलराउंडर्स और बॉलर्स, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपको कम से कम पिक्स करने हैं बैट्समैन सेक्शन में, और वो जो भी बैट्समैन होगा ध्यान रखना वो एकदम रिलायबल और कंसिस्टेंट बैट्समैन होना चाहिए। यहां पर बॉलर्स डोमिनेट करेंगे, तो जो बैटर्स एक्सपीरियंस्ड है, जो स्पिनर को भी हैंडल कर सकते हैं, पेसर को भी हैंडल कर सकते हैं, भले ही कैसी भी पिच हो वहां पर खेल सकते हैं, वैसा बैटर आपकी टीम में होना जरूरी है। तो वो थोड़ा बहुत टिक कर खेलेगा और जितना भी वो स्कोर बनाएगा उसमें अपना फायदा होगा। अब बनाते हैं हम 5वीं टीम, और ये रहेगी पिच के हिसाब से। देखो इतना मैंने बोल दिया, आपको समझ में आ गया ये टीम में क्या होना है और क्या नहीं। स्पिनर वाली पिच है तो आप क्या करोगे, सिंपल है भाई, आपको सिर्फ स्पिनर्स ऐड कर रहा है, उन्हीं के साथ साथ कुछ पेसर्स भी रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी पिच पे ना आप जब स्टैट्स चेक करो, भले ही वो स्पिनिंग पिच हो, वहां पर पेसर्स ने ज्यादा विकेट्स लिए होते हैं। तो समझदारी वाला डिसीजन यही रहेगा कि आप स्पिनर्स के साथ साथ एक आध दो पेसर भी ऐड कर रहे हो। और अगर आपको कंप्लीटली पेसर डोमिनेटिंग या फिर पेसर एडवांटेज वाली पिच दिख जाती है तो वहां पर तो आपको डेफिनेटली पेसर्स को ऐड करना, जो डेथ बॉलिंग करते हैं, जो पावर प्ले में आते हैं और जिनके पास मल्टीपल ओवर्स है। ये सब चीजों को कंसिडर करके आपको अपनी टीम बनानी है। जो भी स्टार्ट्स आपके सामने है, जिस टाइप की पिच आपके सामने है, उस टाइप के प्लेयर्स आपको ऐड करने हैं इस 5वीं टीम में। और अब तक जो हमने ये 5 टीम्स बनाई हैं,
जो शुरुआत की 2 थी वो तो चलो टीम के फेवर में थी, उसमें मैंने आपको बोला था कैप्टन वाइस कैप्टन आपको उसी टीम से बनाना है जिनकी फेवर में आप वो फैंटेसी टीम बना रहे हो। तीसरी टीम जो मैंने आपको बताई जो कि थी एक हाई स्कोरिंग मैच के लिए, उसमें आप कैप्टन बना सकते हो किसी बैटर को, किसी ऑलराउंडर को, हाई स्कोरिंग ऑलराउंडर को, और वाइस कैप्टन बना सकते हो आप किसी विकेट कीपर को। और जो एक लो स्कोरिंग मैच के लिए फैंटेसी टीम थी उसमें आप वाइस कैप्टन बना सकते हो बॉलर सेक्शन और कैप्टन बना सकते हो ऑलराउंडर सेक्शन से। बट जब आप ये पिच के लिए टीम बनाओगे ना 5वीं वाली, इसमें आपका कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर पेसर वाली पिच है ना तो चेक करना कौन सा ऐसा बॉलर या फिर ऑलराउंडर है जो एक तगड़ा डेडली पेसर है, ठीक है, उसके पास मल्टीपल ओवर्स है और वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है। ऐसे फास्ट बॉलिंग स्टाइल वाले प्लेयर को ही आपको कैप्टन बनाना है। और अगर स्पिनर वाली पिच है तो स्पिनर को आपको कैप्टन बनाना है, और वाइस कैप्टन आप किसी सेकंड बेस्ट पेसर या फिर सेकंड बेस्ट स्पिनर को बना सकते हो। और बची हमारी आखिरी टीम, 6th टीम, जो कि रहेगी एक बैलेंस टीम। इस टीम का टारगेट ये रहता है कि हम बैलेंस मेंटेन करें। हम दोनों टीम्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को कंसिडर करते हैं। इसमें अपन सबसे बेस्ट प्लेयर्स को ऐड करते हैं और जो इतने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे उनको अवॉइड करते हैं। तो सबसे पहले आपको दोनों टीम्स के ना पावर प्ले बॉलर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। फिर आपको जाना है विकेट कीपर सेक्शन में और वहां पर ऐड करने हैं मल्टीपल विकेट कीपर्स। अगर वो विकेट कीपर्स टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हो और दोनों या फिर तीनों या जितने भी हो वो सभी अपना फॉर्म अच्छा मेंटेन करते आए हो। और बाकी बचा ऑलराउंडर है और बैटर सेक्शन, उसमें तो आपको अच्छे खासे रिलायबल प्लेयर जो है, सेफ ऑप्शन जो है, उन्हीं को ऐड करना है। कैप्टन और वाइस कैप्टन आपका मोस्टली ऑलराउंडर सेक्शन से ही रहेगा, लेकिन एक आध बार आपको कभी एक ऐसा बैटर मिल जाएगा जो हर मैच में एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, या फिर कोई ऐसा बॉलर मिल जाएगा जो हर मैच में 2 विकेट से कम मानता ही नहीं, मल्टीपल विकेट्स लेता है हर एक मैच में। तो ऐसे बॉलर को वाइस कैप्टन बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मोस्टली हम प्रेफर करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में से ही हो। और इसी तरीके से बन जाती हैं आपकी 6 फैंटेसी टीम्स। कोई भी टीम जीते उसके लिए अपनी टीम रेडी है, अच्छे रन्स बने तो अपनी टीम रेडी है, लो स्कोर बने तो अपनी टीम रेडी है, अगर स्पिनर्स या फिर पेसर्स वाली पिच है उसके लिए भी अपनी टीम रेडी है। और ये सब के अलावा अगर मुझे लगता है थोड़ा सेफ चलना हो तो अपनी बैलेंस टीम भी तो है। तो इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये 6 सिचुएशन ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर लेता है और इसमें से एक आध 2 टीम्स तो आपकी जीत कर आती ही है। बस कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको ऑलराउंडर्स को ड्रॉप नहीं करना है जो टॉप 7 में बैटिंग करते हैं और बॉलिंग भी डालते हैं। इन्हीं टाइप के ऑलराउंडर्स आपके लिए ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स लाते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे प्लेयर्स आप ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में ऐड कर रहे हो। बाकी प्लेयर के स्टार्ट्स, फॉर्म वगैरह वगैरह सारे चीजें कंसिडर करने के बाद आप उनको ऐड कर रहे हो और फिर अपनी मल्टीपल टीम्स बना रहे हो। कमेंट सेक्शन में हम जरूर जानना चाहेंगे कि क्या आपने ड्रीम 11 के इन फ्री कॉन्टेस्ट में कोई प्राइज मनी जीता है, और अगर जीता है तो क्या आपको वो पैसे मिले हैं, किस तरीके से मिले हैं, क्या रही है आपकी वो प्रोसेस, क्या रही है वो आपकी जर्नी, जरूर हमें बताएं। किस मैच में आपने जीता है वो भी जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करते हुए जाना, शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो फ्री वाले कॉन्टेस्ट में अंधाधुंध रैंडम टीम्स बना रहे हैं और कुछ रिजल्ट नहीं पा रहे हैं। शायद अभी ये वीडियो देखने के बाद उनको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगी, तो शेयर करो उनके साथ। और मैं मिलता हूं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चलो दोस्तों।